भानगढ़ के इस वीरान होने के पीछे ना दो कहानियां बहुत मशहूर हैं और इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना ही होगा। तो एक कहानी तो है एक साधु के श्राप की और दूसरी एक तांत्रिक के काले जादू की। कमाल की बात यह है कि दोनों ही कहानियों का अंत भानगढ़ की बर्बादी से जुड़ा है। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहली कहानी जो है वो साधु बाबा बालकनाथ से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दी, लेकिन एक शर्त रखी थी। उन्होंने बस इतना कहा, देखो महल की परछाई मेरी कुटिया को नहीं छूनी चाहिए। बस इतनी सी बात थी। लेकिन हुआ क्या? राजा के बाद जो उनके वंशज आए उन्होंने इस चेतावनी को कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने महल को और ऊंचा बनवा दिया और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। महल की परछाई साधु की कुटिया पर पड़ ही गई और बस साधु का गुस्सा ऐसा फूटा कि सब तबाह हो गया। कहते हैं उनके श्राप ने उस हंसते खेलते शहर को रातों रात एक वीरान खंडहर में बदल दिया। पल भर में सब कुछ खत्म। खैर ये तो थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक तांत्रिक की। नाम था सिंधु सेवड़ा। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा था और बस उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। तो उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने एक इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। राजकुमारी को सब पता चल गया और उन्होंने बड़ी होशियारी से वो जादू वाली इत्र की शीशी पास ही रखे एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारी और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। कहते हैं कि वो पत्थर जिस पर वो जादू वाला इत्र गिरा था वो तांत्रिक के पीछे लुढ़कने लगा और जाकर उसे ही कुचल दिया। मतलब उसकी अपनी ही चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक एक बहुत भयानक श्राप दे गया। उसने कहा, इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा और यहां रहने वालों की आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। तो ये तो हो गई वो पुरानी कहानियां, पर सवाल ये है कि क्या उनका असर आज भी है? क्योंकि भानगढ़ में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो सुलझ नहीं पाए हैं। मिसाल के तौर पर वहां के घर, लोग कहते हैं कि इन घरों पर कभी छत नहीं टिकती, बनाओ तो गिर जाती है। यही नहीं, वहां के लोग ये भी बताते हैं कि रात में बाजार लगने की, पायल की और रोने की अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और सबसे खौफनाक बात ये कही जाती है कि जो कोई भी रात में यहां रुकने की हिम्मत करता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। अब इन्हीं सब किस्सों और घटनाओं को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने सूरज ढलने के बाद यहां किसी के भी आने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। ये कोई मजाक नहीं, एक ऑफिशियल वार्निंग है। तो आखिर भानगढ़ का सच है क्या? क्या यह वाकई एक पुराना श्राप है जो आज भी काम कर रहा है, या ये बस कहानियां हैं जो अंधेरे के साथ और घनी हो जाती हैं, या फिर सच्चाई इन खंडरों में कहीं बहुत बहुत गहरी दबी हुई है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।